द्वापर के अंतिम भाग में व्यास जी प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से समझ लिया था कि कलयुग में मनुष्यों की शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति बहुत घट जाएगी। इसीलिए कलयुग के मनुष्यों को सभी वेदों का अध्ययन करना और उनको समझ लेना संभव नहीं रहेगा। व्यास जी ने जानकर वेदों के 4 विभाग कर दिए। जो लोग वेदों को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनके लिए महाभारत की रचना कर दी। महाभारत में वेदों का संपूर्ण ज्ञान आ चुका है। धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, उपासना और ज्ञान विज्ञान की सभी बातें महाभारत में बहुत ही सरल ढंग से समझाई गई हैं। इसके अतिरिक्त जो है पुराणों की अधिकांश कथाएं, जो हमारे देश, समाज और धर्म का पूरा इतिहास जो है वो महाभारत में आता है। महाभारत की कथाएं बहुत रोचक हैं और उपदेश देने वाली हैं, सिखाने वाली हैं। हर प्रकार की जो रुचि रखते हैं उन लोगों की भगवान की उपासना में जो है मन लगे और इस प्रकार से सभी का कल्याण हो, इसी भाव के साथ उन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी। वेदांत दर्शन की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन को भी छोटे छोटे सूत्रों में लिखा है, लेकिन गंभीर सूत्रों के कारण ही उनका अर्थ समझने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। धार्मिक मान्यता यह है कि गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव जी की पूजा के साथ ही महर्षि व्यास जी की भी, जैसा मैंने बताया, पूजा की जाती है। और हिंदू धर्म के सभी जो भाग हैं उनको उन्होंने पुराणों में बहुत अच्छे से समझा है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी के जन्म की कहानी आपको सुनाता हूं। एक साधारण मछुआरे और महान ऋषि पाराशर के प्रेम से उत्पन्न एक अद्भुत घटना है। और सत्यवती की गंध से लेकर कृष्ण द्वैपायन के महान संत बनने तक की यात्रा हमें वेद व्यास जी के उस महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन की ओर, योगदान की ओर ले जाती है जिसने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म सत्यवती और ऋषि पाराशर के प्रेम से हुआ। सत्यवती जो कि एक मछुआरिन थी, उनका जन्म एक अप्सरा से हुआ था जिसे मछली बनने का श्राप मिला था। सत्यवती के शरीर से मछली जैसी गंध आती थी और लोग उन्हें गंधवती के नाम से जानते थे। एक दिन सत्यवती यमुना नदी पर नाव चला रही थी, तब उनकी भेंट महान ऋषि पाराशर से हुई। पाराशर ऋषि सत्यवती की सुंदरता से मोहित थे और उन्होंने प्रेम का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने 3 शर्तें रखी। पहली कि कोई उन्हें देख न सके, दूसरी उनकी कौमारिता बनी रहे और तीसरी उनके शरीर से मछली जैसी जो गंध आती है वो ना आए। ऋषि पाराशर जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से इन शर्तों को पूरा किया। इसके बाद उनके प्रेम से एक महान ऋषि का जन्म हुआ, कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें बाद में वेद व्यास के नाम से जाना गया। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए पड़ा क्योंकि उनका रंग सांवला था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। वेद व्यास जी ने, जैसा मैंने बताया, कि चारों वेदों को विभाजित कर उन्हें लिपिबद्ध किया, इसीलिए उन्हें वेद व्यास कहा गया। इसके अलावा उन्होंने महाभारत की रचना की, जो कि हमारे भारतीय साहित्य का एक अद्वितीय ग्रंथ है। वेद व्यास जी का हस्तिनापुर के कुरु वंश से भी गहरा संबंध था। जब राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया तब वे हस्तिनापुर की रानी बनी। उनके 2 पुत्र हुए, लेकिन हस्तिनापुर की राजनीति में वेदव्यास जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सत्यवती के कहने पर ही वेदव्यास जी ने हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिलाया, जिनसे महाभारत की कथा की शुरुआत